हाय व्यूअर्स, आपका स्वागत है टेक्नोलैब्स चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंटरनेट स्पीड की। व्यूअर्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में हम डेटा प्लान ले लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इंटरनेट की अच्छी स्पीड नहीं आ पाती है। अब आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे कि 3G नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में सबको 4G पे आना पड़ा है। तो अगर आप 4G पे आए हैं तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। तो इन प्रॉब्लम के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि एक किसी कारण से इंटरनेट स्पीड प्रभावित नहीं होती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जो मुख्य कारण है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर आप 4G इंटरनेट अपने मोबाइल पर चलाना चाहते हैं तो ये कंफर्म कीजिए कि आपका मोबाइल 4G सपोर्ट करता है कि नहीं। इसके बाद में अगर आपको पता है कि 4G सपोर्ट करता है कि नहीं, और नहीं पता तो आपको मैं बता दूं आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट में। फिर यहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर 4G या 3G प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो भी है इसके नीचे दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा मोबाइल 4G है तो यहाँ 4G लिखा है और उसके आगे रिकमेंडेड भी लिखा है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करके होम ले लेता हूँ। तो यानी कि मेरा मोबाइल 4G है, ये बात मैंने चेक कर ली है। और अगर आपका मोबाइल 4G नहीं है तो 3G इंटरनेट तो आप नहीं चला सकते क्योंकि वो बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2G चला सकते हैं और 2G किसी काम का होता नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आप या तो कोई ब्रॉडबैंड वाईफाई जैसा कुछ ले लीजिए, या फिर आप एक नया मोबाइल ले लीजिए जो 4G हो। इस तरह की बातें कि आप अपने 3G मोबाइल को 4G पे अपग्रेड कीजिए, 2G को 3G पे अपग्रेड कीजिए, ये बातें बेकार होती है। ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 4G इंटरनेट के लिए 4G मोबाइल है और तब भी स्पीड नहीं आ रही है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे, आपका डेटा ऑन है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कोई डेटा प्लान ले रखा है, सब कुछ कर रखा है। तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके फ़ोन में वो क्या कारण है। तो सबसे पहले इसके लिए आप जाइए अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद नेटवर्क इंटरनेट पे आप जाएंगे, फिर से मोबाइल नेटवर्क पे जाएंगे। अब यहाँ पर 4G रिकमेंडेड पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप सेट है, तो हो सकता है कि आपके WCDMA, LTE या फिर UCDMA इस तरीके से काय पे सेट हो, या 2G पे सेट हो। 2G 3G 4G डायरेक्टली लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको 4G पे सेट करके रखना है और आपकी जो सिम है जिससे आप इंटरनेट चला रहे हैं उसको स्लॉट 1 में इंसर्ट कीजिए। उसके बाद में भी नहीं आता है तो एडवांस चीज़ों में जाने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल के एक्सेस पॉइंट नेम आपको यहाँ पे सेटिंग मिल रही है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिलते हैं, तो इन 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है और आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आ गया रीसेट डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग्स कंप्लीटेड। तो यानी कि डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको एक और बार टेस्ट करना है कि आपके मोबाइल में ठीक से इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। दरअसल किन्हीं कारणों से इन APN सेटिंग्स में फेरबदल हो जाता है, या हो सकता है कभी आपसे भी कोई गलती से हो गया हो। तो ऐसे में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रिज्यूम करने पर ऐसा हो जाता है कि आपका इंटरनेट वापस आ जाता है। अभी भी अगर आपका इंटरनेट सही से नहीं चलता है तो आपको यहाँ एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और न्यू APN पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप जो भी सिम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आप नेम दे दीजिए उस सिम का। जैसे कि मैं एयरटेल की यूज़ कर रहा हूँ, मैं www.airtel.com यूज़ करूँगा। अगर आप जियो की यूज़ कर रहे हैं तो आप jio.com कर दीजिए ऐसे ही। फिर इसको आपको ओके कर देना है, नेम में ज़्यादा मत लीजिए। उसके बाद APN पे आपको आना है। अगर आप जियो का यूज़ कर रहे हैं तो जियो नेट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, JIO में J स्मॉल और N कैपिटल, जियो नेट, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। और क्योंकि मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एयरटेल नेट लिखूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा एयरटेल GPRS। ओके, अब यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे जाना है। प्रॉक्सी में कुछ नहीं करना, पोर्ट में, यूज़र नेम में कुछ नहीं करना। यूज़र नेम आप डाल दीजिए www.google.com, क्योंकि गूगल से हम लेने वाले हैं। फिर आप यहाँ पे सर्वर दिख रहा है, यहाँ पर भी आप सेम www.google.com ऐसे लिख दीजिए। फिर आपको नीचे जाना है और नीचे जाते जाते आपको यहाँ पे APN टाइप की सेटिंग मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है और एकदम जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे डिफ़ॉल्ट लिखना है।
ठीक है, इस तरीके से। फिर इसको ओके करना है। इसके बाद में आपको नीचे और किसी सेटिंग को टच नहीं करना है और सीधे ऊपर जाना है और यहाँ जो आपको ट्रिपल डॉट मिल रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सेव कर देना है। जब आप इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका एक नया APN आ जाएगा www.airtel.com। आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके आगे आपको एक रेडियो बटन दिखता है, तो आपको बस इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ जानी चाहिए गूगल के सर्वर के हिसाब से और 4G इंटरनेट चलना चाहिए। ओके, तो मैं देखता हूँ अभी मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं गूगल खोल के देखता हूँ। आप देख सकते हैं, बढ़िया मेरा इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपकी अभी भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप एक काम और कर सकते हैं। मैं आपको यूनिवर्सल कस्टमर केयर नंबर बता रहा हूँ, जो कि है 98। अब 198 पे आपको क्लिक करना है, मतलब कॉल करना है। और कॉल करने के बाद आपको अपने हैंडसेट से रिलेटेड सेटिंग्स मांगनी है। आप कोई भी सिम यूज़ कर रहे हो, 198 पे कॉल करेंगे तो आपका कस्टमर केयर नंबर लग जाएगा। तो आप 198 पे कॉल कीजिए और सेटिंग्स मांगिए इंटरनेट की। अगर आपको सेटिंग्स मिलती है, आपको मैसेज में आ जाएगी, उस सेटिंग का आप सेव कर लें, तो उससे भी आपके इंटरनेट की स्पीड सुधर जाएगी। अगर अभी भी इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो एक लास्ट काम आप कर सकते हैं, वो है सेटिंग्स में जाइए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, या फिर आप अबाउट फ़ोन में भी जा सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन मिलता है। फिर नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन मिलता है और अबाउट फ़ोन ऑप्शन मिलता है। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अबाउट फ़ोन में जाइए और बिल्ड नंबर पे आप 7 बार टैप कीजिए, तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद में आपको नीचे जाना है किसी भी चीज़ को टच किए बिना, और यहाँ पे मैं आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ उसको आपको ओपन करना है। यहाँ ड्राइंग में आपको ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल मिल जाती है। ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को आपको 0.5 कर देना है, और ऐसे ही एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल को भी 0.5 और विंडो एनिमेशन स्केल को भी 0.5। उसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये रहा। ये स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट है, तो आप इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस पे कर दीजिए। अब क्या होगा कि आपके मोबाइल को बहुत कई गुना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, और इंटरनेट की स्पीड लगभग दुगनी हो जाएगी। तो ये थे वो टिप्स जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन पे इंटरनेट की स्पीड तेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड तेज़ नहीं है, तो एक बार सिम कार्ड को स्लॉट 1 में डालिए। स्लॉट 1 में है तो सिम कार्ड को वाइप करके क्लीन कीजिए। तब भी नहीं होता है तो फिर आपको किसी रिटेलर की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। होप आपको ये टिप्स काम आएंगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ।